हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का। सभी लोग सोचेंगे कि आजकल ऐसा क्या हो गया कि डेटा जो है जल्दी आ गया। तो डेटा नहीं आया दोस्तों, बिकॉज आज हुई है एक्सपायरी, वो भी मंथली वाली। डेटा आएगा बहुत ही डिले, और आज का डेटा में कोई खास रहेगा नहीं, वो मैं ऑप्शन चैन के डेटा से निकाल लूँगा। व्यू आपको क्लियर कट मिल जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज फर्स्ट डे में कोई खास डेटा आता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव ही डेटा होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25,750, सपोर्ट दोस्तों 25,200। तो एज यू कैन सी दोस्तों कि निफ्टी का जो मैंने टीपी जो शेयर किया था वो आपके सामने अचीव हो चुका है। टीपी से भी ज़्यादा गया हुआ है हमारा टीपी, तो 25,480 एंड 500 ही था। 500 प्लस आ चुका है, 550 ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। तो कल थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग या फ्लैट टू नेगेटिव मूव देखने को मिल सकती है, माइट बी पॉसिबल, या गैप अप जा सकता है। अगर गैप अप जाता है और इस गैप को फील करता है, और ये गैप है आपका 25,800 पे, ठीक है, 25,800 पे गैप फील करने के बाद अगर 25,750 न सस्टेन करे ना, तो वन टाइम सेलिंग बनेगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉप पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट न्यू हाई नहीं आएगा। आपको पता ही है कि हम लोग न्यू हाई का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने लगा दिया न्यू हाई, और हम लोगों ने कवर भी किया था नया ही आएगा। लेकिन निफ्टी डिले हुई है थोड़ी सी, बट अभी रेडी है। अगर डायरेक्ट नया ही आ गया ना, तो आप मान के चलो कि 27,000 भी आएगा, और अगर किस्मत अच्छी रही मार्केट की तो 28K भी लग जाएगा दिवाली के पहले। ठीक है, दिवाली के पहले, वो भी दिवाली के पहले, क्योंकि वो जो लेवल होगा ना, अनएक्सपेक्टेड लेवल होगा, थोड़ा सा फास्ट वे में आएगा। जब तक बाजार को समझ में आएगा तब तक लेवल आ चुका होगा। तो कल की प्लानिंग सिंपल है, गैप अप हुआ, 800 नहीं सस्टेन किया, पुट स्मॉल एसएल, एक रेड कैंडल पे सेलिंग की प्लानिंग रहेगी। गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ, बेस बनाने के बाद फिर लॉन्ग साइड की चर्चा यहाँ पे रहेगी। ठीक है, कंडीशन के साथ चलेंगे दोस्तों। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल जो लेवल था आज का वो ठीक ठाक था, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली थी कि अगर बाजार ट्रेंडिंग हो गया तो सेल नहीं करेंगे। हालांकि मैंने सेल सेटअप दिया था, एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो एक्टिवेट इसमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि निफ्टी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल गया बाजार को ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। तो रेजिस्टेंस 57,700, सपोर्ट 56,600। बैंक निफ्टी चैनल के अपर बैंड पे पहुंच रही है। रेजिस्टेंस यही है 57,700 या 900 हो सकता है, 58,000 हो सकता है। बट वो जो जोन होगा ना, शिकारी वाला जोन होगा, सो वहाँ पे शिकार नहीं होना है। कोशिश करना है कि आपको अगर मौका दिखता है तो सेल ग्रैब कर लेना बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस रहेगी। वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ने उसको बुल किया है। ठीक है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं है, और जब तक बैंक निफ्टी की खुद की स्ट्रेंथ नहीं जनरेट होगी तब तक बैंक निफ्टी लड़खड़ाती भी चलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी की ऐसी चाल नहीं होती है। आई होप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस 27,600, सपोर्ट दोस्तों 26,800। फाइनेंस निफ्टी भी अपने दीवार के ऊपरी लेवल पे पहुंच चुकी है, तो माइट बी पॉसिबल कि 27,600 700 से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इट कैन पॉसिबल। निफ्टी में कई लोग ऐसा सोचेंगे कि रीटेस्ट होगा, तो रीटेस्ट की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी दोस्तों, क्योंकि जितना रीटेस्ट और उसको चाहिए था ना, वो ऑलरेडी करके आ रही है नीचे से, काफ़ी संघर्ष करके। ये पूरा हौच पौच मूव हुआ है, बट पॉसिबल होगा कि आ भी सकता है। सो ये भी जो है माइंड मेकअप करके चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स ने तो ऑलरेडी अपने लेवल को ब्रेक कर दिया है, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है 84,120। अगर 84,120 ब्रेक किया तो इसका भी नया ही आ जाएगा, चांसेस हाई रहेंगे नया आने के लिए। तो अभी सेलिंग से बचना है, इंडेक्स सेंसेक्स में सेलिंग से बचना है। पोजिशनल बेसिस फॉर इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिन के लिए देख सकते हैं, लेकिन पोजिशनल बेसिस अभी सेल मत कीजिएगा, क्योंकि डिप से बाजार फिर जख मार के ऊपर आएगा। स्टॉक जो रेडी हो रहा है रिवर्सल मारने के लिए रिटेस्ट के बाद, वो है डीएलएफ। ब्रेकआउट जोन से रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जिस दिन भी आपको दिखाई दे कि मूव आ रही है अच्छी खासी, उस दिन देख सकते हो। रिलायंस ने ब्रेकआउट अपना फिर से आज शुरू किया है, काफ़ी कंसल्टेशन के बाद। निफ्टी का सिमिलर चार्ट है, रिलायंस को नज़र पे लेके चलिए। और टाइटन जो हमने कल दिया था, ये भी एक अच्छा खासा सेटअप के साथ निकला है, तो यहाँ भी नज़र डाल सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे निफ्टी का। तो यहाँ पे 9 लाख के कॉल सेलर हैं, 11 लाख के पुट सेलर। तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का डिफरेंस है। 2 लाख का डिफरेंस कभी भी बदल सकता है, ये ध्यान में लेके चलिएगा। 25,500 पे ह्यूज बाइंग है, 66,000 का ओआई है, और 25,700 पे मिक्सअप है। फिर भी यहाँ पे बाइंग दिखाई देगी। 25,800 पे भी मिक्सअप है।
पूरे जब सिचुएशन ऐसी दिखाई देगी चारों तरफ ग्रीन है, ऐसा लगे कि बाजार फट जाएगा, वहीं पे मुझे डर लगता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर 25,800 गैप अप करता है इन केस, ठीक है, यहाँ से या 700 गैप अप करता है और 750 के नीचे एनी हाउ रहे, 700 भी गैप करे, 750 के नीचे सस्टेन हो, 800 भी गैप अप करे और 750 के नीचे सस्टेन हो, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल साइड ही देखना है, बाय नहीं करना है। वो कैरी के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट प्ले के लिए होगा, ये याद रखेगा। व्यू हमारा अभी भी वही है, लॉन्ग वाला। सो यस, बैंक निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलर है 245, पुट सेलर 265, तो अगेन इसका साइडवे डेटा है, ठीक है, किसी भी पल कहीं से भी ये साइडवे हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 57,000 पे 23,000 वाई है, कॉल बाइंग है, ठीक ठाक ही है, और 57,000 पे 25,000 का ही वाई है। तो आपको एक ही लेवल ध्यान देना है, 57,000 होल्ड है, तो ये अपने डेस्टिनेशन 57,700 पे जाने की कोशिश करेगा, ताकि काफ़ी लोग बाई में और फिर वहाँ से वो लुढ़क सकता है राइज पे जाके। लेकिन अगर 57,000 ना होल्ड करे, इसके नीचे सस्टेन करने लगे, तब आप सोच लेना कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तब आप सेलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। कल वीकेंड का सेशन होगा, ध्यान से काम कीजिएगा। बाकी संडे के सेशन में हम पूरे डेटा के साथ पूरी एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस कर लेंगे आप सभी की हेल्प के लिए। और संडे का जो क्रिप्टो लाइव सेशन होता है जरूर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप उसमें अपने इक्विटी वाली क्वारी कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।